विचार करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों। पिता परमेश्वर, एक एक विश्वासी बेटे बेटी के रास्ते से सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक प्रत्येक माता पिता को दे, प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को दे, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। दुखों में भी मेरे परमेश्वर, समस्याओं में भी मेरे परमेश्वर, हम तुझको पहला स्थान देने वाले बेटे और बेटियां बन जाएं। हाँ पिता परमेश्वर, तूने कहा है मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत तान, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। पिता परमेश्वर, जो इस समय मेरे प्रभु इस कलीसिया से संबंधित बेटे बेटियां जो बिस्तर पर हैं, बीमार हैं किसी कारण से, उनकी बीमारियों से उनको छुटकारा दे, उनके रोगों से उनको छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, कलीसिया तरक्की करे, कलीसिया के लोग तरक्की करें, और दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की ताकतों को मेरे परमेश्वर आप मार गिराने की सामर्थ अपने बेटे बेटियों को दें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं। यीशु मसीह, पूरी मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों। एक एक घराने को मेरे प्रभु अपने हाथ के नीचे आशीष अदा कर दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, यीशु मसीह को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे उन बेटे बेटियों के लिए जो बीमार हैं, जो किसी कारण से नहीं आ सके। प्रार्थना करें तमाम बच्चों की बीमारियों से, रोगों से छुटकारा मिले। बेटे बेटियों को परमेश्वर अपने हाथ के नीचे आशीष दे। प्रत्येक पति पत्नी को संभाले। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों। आइए प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। हमारी गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है। तू महान परमेश्वर है मेरे पिता। जितनी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, उतनी कम है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तूने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे मेरे पिता। हर एक चिंता से दूर कर दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, तो अपनी खुशी और अपनी आनंद दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक दुख में परमेश्वर तू हर एक परमेश्वर अपने बेटी बेटा के साथ हो मेरे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी बीमार पाए जाते हैं परमेश्वर, प्यारे पिता सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिंकी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु, बुखार की आत्मा को यीशु के अधिकार में डांटते हैं, उसको छोड़े और खतरे में चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए मेरे परमेश्वर का, तू अपनी बेटी को चंगाई देगा परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है पिता। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सुधा मैडम के देवते के लिए मेरे परमेश्वर। तूने उस बच्चे को संभाला है मेरे प्रभु, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के उसके जीवन से सारे इन्फेक्शन को छाती से दूर करेगा मेरे पिता। बुखार को तोड़ेगा मेरे परमेश्वर, उसे उठा के खड़ा करेगा मेरे पिता। सारी चिंता और बोझ को, बीमारियों को प्रभु तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया परमेश्वर। तू उस परमेश्वर बच्चों को छू कर चंगा कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पिता सुशीला के परमेश्वर समधी के लिए पिता, जो आईसीयू में प्रभु जी, उसको भी तू उठा के खड़ा कर पिता। हर बीमारी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर बहन रीठा के लिए मेरे परमेश्वर। रीठा की जिंदगी से मेरे परमेश्वर सारी अंधकार की शक्तियों को पिता
हर एक डिप्रेशन की आत्मा को यीशु तेरे खून से बांधते हैं, उस बच्ची को छोड़े और ठकले में चली जाए, तेरी बेटी तेरे लहू से चंगी हो जाए पिता। उस घराने का उद्धार कर मेरे परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर सीनू के लिए मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, सीनू के पेट में जो भी गांठ पाई जाती है यीशु तेरे लहू से वो गांठ पिघल जाए मेरे परमेश्वर। जो भी दवाई जाती है पिता तेरा लहू बन के काम करे मेरे परमेश्वर। मेरी स्तुति महिमा करते मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर दीपक की बहन के परिवार के लिए मेरे परमेश्वर, इस परिवार के लिए पिता प्यारे प्रभु, इस दुख में तू उनके साथ हो मेरे परमेश्वर। मरने वाले की आत्मा को शांति देना मेरे परमेश्वर, उसके परिवार को परमेश्वर, पत्नी को मेरे परमेश्वर पिता, माता पिता को प्रभु, रिश्तेदारों को तू संभालना, उनके दुख की घड़ी में तू उनके साथ होना मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह पिता उस परिवार पर बना रहे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तू दूर और नज़दीक का परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम तक जाता है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने बहन भाई पिता परमेश्वर हम नहीं जानते मेरे प्रभु, कौन बीमार है कौन खुशी में है पिता, उन सब पर तेरा सामर्थ्य हाथ जाए मेरे प्रभु जी। तू हर एक को छू के चंगा करना मेरे परमेश्वर पिता। सारे बहन भाई विश्वासियों पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। अपने लोगों को छू के चंगाई देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो शैतान भरमाने का काम करता है, भरमाने की आत्माओं को पिता तू उनकी जिंदगियों से दूर करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू तो सच्चा खुदा है पिता। तू मन और हृदय को जांचता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। डॉक्टर अजय लाल को मेरे परमेश्वर, उसकी पत्नी को, परिवार को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, संकट की घड़ी में मेरे परमेश्वर तू उनके संग साथ होना परमेश्वर। विरोधी आत्माओं को पिता तेरे खून से बांधते हैं, उनकी जिंदगियों से बंधे और थकले में चली जाएं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तू साहस देने वाला परमेश्वर है पिता। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम दुख में सुख में मेरे परमेश्वर तुझमें पिता बने रहे मेरे परमेश्वर पिता। हम ढाढ़स बांधे रहे पिता, हमारे सबर को बांध को टूटने ना देना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन साथियों को मिला मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, जिनकी शादी होने जा रही है मेरे पिता, उनकी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करना मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो गर्भवती हो उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। सीमा को, सीमा के बेटे को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने सीमा को बेटे से आशीष दी परमेश्वर। हर मौसम की खराबी से उसको बचा के रखना पिता। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने पति को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। हमारे जीवनों से तेरे नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य से भर परमेश्वर। वचन की मुनादी करने के लिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ कार्य करे मेरे परमेश्वर। जब हम आज यहाँ से जाते हैं मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, उस ट्रेन को परमेश्वर तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। जिस वाहन में सफ़र करे मेरे परमेश्वर, उनकी पिता परमेश्वर तू रखवाली करना मेरे परमेश्वर। संभाल के हमें लेके जाना, संभाल के हमें लेके आना मेरे परमेश्वर। इस घर को, भवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तू इसकी रक्षा और मदद करना मेरे परमेश्वर। इनमें रहने वालों की पिता तू रक्षा और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ। जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे परमेश्वर। न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। अपने मार्ग पर चलने में पिता हमारी सहायता और मदद करना। अपनी आत्मा के चलाना मेरे परमेश्वर। दुनिया की बातों से तू हमें बचा के रखना मेरे परमेश्वर।
मेरे परमेश्वर जो शैतान पिता हमारे जीवनों में कार्य करता है मेरे परमेश्वर, हमें नाना तरह की परमेश्वर समस्याओं में लाके खड़ा करता है परमेश्वर, उस समस्याओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है मार्ग यही है और यही सत्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जिन बातों को मेरे परमेश्वर हम नहीं समझे मेरे परमेश्वर, और जो हमारे चित्त पर नहीं चढ़ी मेरे परमेश्वर, उन पर भी तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। नौकरी बिजनेस पर प्रभु तू आशीष देना पिता। अपने लोगों को मेरे परमेश्वर संभालना, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, नशे से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर, और प्यारे परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। सामर्थी परमेश्वर आपको दिन से धन्यवाद। जितनी बातों को लेके मेरे परमेश्वर प्रार्थनाएं की गई, इन सब पर तेरा लहू लगाते हैं। जितने बेटे बेटियों के लिए दुआ की गई मेरे प्रभु, लोगों की जिंदगियों से उन कांटों को गायब कर दें, उन शुगर बीपी की आत्मा को, अटैक की आत्मा को मेरे परमेश्वर तमाम संकट सरापों से अपने लोगों को संभालें। पिता परमेश्वर मंडली पर तेरी आशीष हो यीशु मसीह के वसीले से आमीन। 119 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लें, आमीन, और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी ना बोलें। हालेलुया। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरे को परमेश्वर किसी प्रकार का लोभ नहीं करना, मैंने परमेश्वर को पहला स्थान देना है। तन मन धन से अपने परमेश्वर को पहला स्थान देना। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दें। फिर हम देखेंगे वो हमारे ऊपर से बीमारियों को दूर करेगा, गरीबी को दूर करेगा, शराबों को दूर करेगा। हालेलुया। जिस योजना को हम बनाते हैं वो इतनी होती है, पर परमेश्वर उस योजना को इतनी आशीष दे देता है कि आपको ऊंचे स्थान पर ले जाता है। आमीन। अभी हमने पीछे शुक्रवार को प्रार्थना करी चावला कॉलोनी में, बहुत अच्छी जगह है। रंजन के परिवार ने बहुत सुंदर मकान खरीदा है, 3 मंजिल। किसने दिया? परमेश्वर। बहुत सुंदर है। कोई भी व्यक्ति देखकर ये नहीं कह सकता कि घर अच्छा नहीं है। इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, रंजन ये बैठा हुआ है यहाँ पर, कि हम इतना सुंदर घर खरीद पाएंगे। पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कारण मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। आमीन। जब मैं इनके घर जाता था तो बहुत छोटे से कमरे में इनका गुजारा हो रहा था, और मैं ही प्रार्थना करता परमेश्वर बड़ा घर देगा। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3, और तीनों एक से बढ़कर एक। किसको महिमा देंगे? उस परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर के लिए भेंट निकालते हैं, जब हम परमेश्वर का दशमान देते हैं, वो हमारे लिए नई नई योजनाओं को लेकर आता है। मैं सोचता हूँ कि जब से ये छोटा सा मैंने देखा है इसको, तब से लेके आज तक ये मैंने तो किराए भी देखे थे, पर आज ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको उत्तम आशीष दी है। हालेलुया। तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। परमेश्वर के उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्ग से बैर रखता हूँ। मैं इधर उधर की बातों से बैर रखता हूँ। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूं। एक राजा इस बात को कह रहा है, मैं परमेश्वर तेरे बताए हुए रास्ते पर चलूंगा
तो मैं बना रहूंगा और धरती पर लंबी आयु जीऊंगा। समय बहुत खराब है, ध्यान से सुने। जो व्यक्ति धरती पर अच्छे काम कर रहा है, उसके 50 दुश्मन हो जाते हैं। आमीन। विश्वासी लोग किसी को गाली नहीं देते, किसी को बुरा भला नहीं बोलते, किसी की चीज का लालच नहीं करते, नहीं। वो तो इस बात से खुश होते सब लोग, अन्य जाति लोग भी फले फूले और आशीषित हो। हम चाहते हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी फले फूले आशीषित हो जाए। आमीन। शैतान को ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। शैतान कहीं ना कहीं से दुख, मुसीबत, परेशानी ले आता है, और प्रार्थना के प्रभाव से आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी आपको चाहे। हम अपना साहस समस्याओं में भी बना के रखें, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करे। अपने हिम्मत को ना खोना। अपने जहन में लिख दें, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं बहुत फलूंगा, मैं बहुत फलूंगा। और परमेश्वर अपनी स्तुति आराधना करने वालों को धरती पर लंबी आयु देता है। आमीन। इस कारण मैंने तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय जाना है। सोने से भी महंगा है कुंदन, उससे भी अधिक प्रिय जाना है। इस कारण मैं तेरे सब उपदेशों को, सब विषयों को ठीक से जानता हूँ। हम सब बातों को जानते हैं, अच्छा क्या है और पर जहाँ तक हो सकता है हम परमेश्वर को पहला स्थान देने वाले बेटे और बेटियां हो जाए। कोई गलती हो जाती है तो हम अपने कमरे में जाएं और कहें, परमेश्वर मुझसे यहाँ गलती हुई, मुझे क्षमा कर। आप छोटे नहीं हो जाओगे। आप जहाँ हो वहाँ से भी परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। आमीन। आत्मा में होकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब भी आप बोलेंगे मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मेरे साथ कोई बुरा नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर का बेटा, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, उसके लिए हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 23 उसकी 15वीं आयत। कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। हम परमेश्वर के जो भवन में जाते हैं तो घर से मन बना के चलें कि मैं परमेश्वर के भवन में जा रहा हूँ, उसकी भेंट चढ़ा कर आऊंगा। हालेलुया। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और भेंट चढ़ाते हैं तो वो भेंट हमारे लिए द्वार खोलती है। आप सब समझते हैं कि दसवां शरापों को हटाता है। दिल्ली में मैं एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी फोन आता रहता मेरे पास। रहने वाली वो बहन दमोह की है। उसको कैंसर था और उसने मन बना लिया, ना तो ऑपरेशन कराऊंगी ना थेरेपी कराऊंगी। सुन रहे हैं आप? ये विश्वास की बात है। वो लग गई परमेश्वर के पीछे और अभी उसके शरीर के अंदर ना थेरेपी हुई है ना कुछ और वो दवाई उसने ली विशेष, प्रार्थना में लॉलीन रही, सब कैंसर वगैरह ये वो सब उसकी लाइफ से चले गए। कहती है मेरे जो बाल हैं सिर के, थेरेपी कराते हैं तो उड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं कोई सेक होता है, कैंसर होता है। कौन सा सेक होता है वो? कीमो। किसने बोला? पास हो गए। वो कीमोथेरेपी उसने नहीं कराई ये सोच के कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, पर आज उसके शरीर के अंदर एक छोटी सी भी बीमारी नहीं है। बहुत खुशी होकर उसने बोला सारी रिपोर्टें नॉर्मल है भैया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उत्तम आशीष दी है।
कहती है परमेश्वर से सब हो सकता है। हम ज़्यादा समय टीवी में ना लगाएं, ज़्यादा समय मोबाइल में ना लगाएं, ज़्यादा समय परमेश्वर को दें। हम 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं टीवी में। मोबाइल में हम लोग 6-6 पिक्चर, मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो दिन भर पिक्चर देखता रहता है, दिन भर। शाम तक वो कहता है मैं अपने फ़ोन का नेट पूरा पी जाता हूँ, और मेरे से कहता है तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं हाथ भी नहीं लगाता सिवाय फ़ोन सुनने के और करने के। कोई चीज़ खराब हो तो हो जाए, टेंशन नहीं है, पर मैं अपना समय जो परमेश्वर के साथ बिता पाऊँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने दिमाग की घोड़े ना दौड़ाऊँ, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलूँ तो मुझको मेरा परमेश्वर धरती पर लंबी आयु देगा। अभी 3 दिन पहले मेरी आंख में इंजेक्शन लगाया, पर आज मेरी आंख ये कह रही है अगर मैं बाइबल को यहाँ रख दूँ तो यहाँ से भी पढ़ लूँगा। आमीन। उसको धन्यवाद। दुख आएगा, मुसीबतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, और हम विश्वासियों के पास एक धन्य आशा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो सब करेगा जिसकी हमें चाह है। बस हमको छूचे हाथ परमेश्वर के सम्मुख नहीं आना, उसके लिए हमने भेंट उठानी, उसके लिए हमने उसका जो भाग है उसको देना है। आमीन। पर भलाई करना, उदारता ना खोना, ना भूलना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न रहता है। अच्छे काम जो करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चमके, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारी बड़ाई करे। क्या ये कम बड़ी बात है कि परमेश्वर आपकी बड़ाई करे? क्या कोई कह सकता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा? मैं भी आपके साथ हूँ। डॉक्टर बोल सकता है, वैद्य बोल सकता है तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को लंबी आयु देता है। आमीन। एक मिनट, जब टाइम मिलेगा आपको। नीति वचन 3 उसकी 9वीं आयत में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और भरपूर रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर आपके खाने पर, आपके पीने पर, आपकी जिंदगी पर आशीष देगा। बस आप हर बुरे काम से बचे रहें, हर प्रकार की बुराई से बचें। आमीन। पहला इतिहास 16 के 29 में लिखा है, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा की महिमा को मानो, उसकी सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की महिमा ऐसे मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ और पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। तुम्हारा सर झुके तो खुले आसमान में परमेश्वर के आगे झुके, अन्यथा किसी के आगे झुकने की जरूरत। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? कोई कहे मेरे तो 50 दुश्मन है, एक भी तुझ पर हावी नहीं होगा। यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तुम पर हावी नहीं होंगी। कोई बीमारी रोग तुम्हारे शरीर को नहीं टकराएगा। कोई बीमारी आ भी गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया
बहन की बीमारी से उसको छुटकारा मिल गया। आमीन। हालेलुया। अपने परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करें। खाते पीते उठते बैठते उस परमेश्वर की चर्चा करें और परमेश्वर के वचन से लिपटे रहें। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 23 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के पास करोड़ों सुरगदूत हैं। एक सुरगदूत लाखों लोगों के ऊपर भारी पड़ता है। कोई बहन समस्या में है, कोई भाई समस्या में है, कोई बेटा बेटी से। प्रभु एक सुरगदूत मेरे लिए भेज जो मेरी रक्षा और मदद करे। और क्या लिखा है वचन में, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। परमेश्वर आपके मांगने पर वो सब देगा जिसकी आपको क्या है। बेटियां अपनी जिंदगी जुड़ी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, बेटे अपनी जिंदगी जुड़ी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, उनके माता पिता अपनी फैमिली के लिए हाथ रख रख कर दुआ करें। यदि आपकी माँ आपका पापा आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है तो वो बच्चे फलेंगे फूलेंगे, आशीषित होंगे। मैं कहीं भी जाता हूँ शशि से प्रार्थना कराता हूँ, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मुझे पता है प्रार्थना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम घर से जा रहे हैं बस थैला उठाया और चल दिए ना। घर में कोई छोटा है उससे प्रार्थना करा, मैं किसी से भी प्रार्थना करा लेता हूँ। घर में किसी विश्वासी का ही फोन आता है मेरे पास, यदि वो बोलता है प्रार्थना करो तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो मैं उससे बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर तेरा परमेश्वर एक ही है। तू अपने उत्तम भंडार से जो बोलेगा परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, मैं जो बोलूँगा वो तुझे आशीषित करेगा। वो चाहता है हम सब लोग उसकी भक्ति करने वाले बेटे बेटियां बन जाए। मुझे बड़ा आनंद होता है जब कलीसिया के लोग प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को समाचार सुनाते हैं। हालेलुया। निर्गमन 35:5 में लिखा है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितनी अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं। भेंट भी परमेश्वर कहना स्वेच्छा से, आनंद से देना है। हालेलुया। यहोवा की भेंट करके ये वस्तु ले आए। जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए लाते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, बदले में आपको वो सब देगा जिसकी आपको चाह है। आप यहाँ पर हैं, आपके बेटे बेटियां 7 समुंदर पार हैं, 100 मील दूर हैं, 200 मील दूर हैं। आप यहाँ प्रार्थना करें, उनको वहाँ परमेश्वर संभालेगा। हालेलुया। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ परमेश्वर की सामर्थ पहले पहुँच जाती है। हमारी सोच से बढ़कर काम करता है, हमारे देखने से बढ़कर काम करता है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। पौलुस जब गांव-गांव शहर-शहर जाता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था कि तुम्हारे ऊपर से गरीबी का शराप हटेगा।
वचन में लिखा है वो कलेश से पीड़ित थे, वो कंगाल थे। जब उन्होंने उद्धारता से परमेश्वर को देना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उनकी बाह पकड़ ली और उनको मुंह मांगी आशीषों से मालामाल किया। हालेलुया। तो जैसे जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हर बात में हमको बढ़ना है, दुआ में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन पढ़ना है, उसकी भक्ति करनी है। उपवास सहित प्रार्थना बड़ा उपाय है। आप अपने परिवार के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करें। उपवास की प्रार्थना परमेश्वर जल्दी सुन लेता है। हालेलुया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन। परमेश्वर ने हमको अपना सर्वोत्तम बेटा दे दिया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी। वो हमारे लिए वो सब करेगा जिसकी हमें। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों पौलुस कहता है 16:2 में, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़े, कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा करना ना पड़े। पौलुस जब जाता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था, परमेश्वर के लिए भेंट उठाओ, परमेश्वर को देके देखो, परमेश्वर को परख कर देखो, वो आपके लिए करता है या नहीं करता। क्या कोई कह सकता है कि मैंने परमेश्वर के लिए भेंट भी उठाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, मैं तो वहीं पड़ा हूँ जहाँ था पहले? कह सकता है कोई? परमेश्वर ने आपको उठाया है, मुझे भी उठाया। हम जब गिरते हैं, जब हम नाना प्रकार के नशे में डूबे रहते हैं। नशा बहुत बुरी चीज है। बहुत बुद्धिमान लोग, ज्ञानवान लोग जो कहते हैं ना, परमेश्वर जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो। मैं ऐसे ऐसे अभिषिक्त व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने परमेश्वर से ज़्यादा नशे को स्थान दिया है। अब क्या हो रहा है? सूख कर लक्कड़ होते जा रहे हैं। आप अपने शरीर में किसी प्रकार का जहर डालेंगे तो ये शरीर बर्बाद हो जाएगा। कॉलेजों में बहुत जगहों पर बच्चे जाते हैं, जब उसमें नाम लिखवाते हैं तो बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं। जब वहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो नाना प्रकार के नशे में पड़े रहते हैं। कई बार तो ये करना पड़ता है, अब ये जितने दिन जिएगा, चलो चलो नशे से मुंह मोड़ लें, समस्त शैतानी शक्तियों से बचें। हालेलुया। प्रेरितों के काम 20 उसकी 35वीं आयत, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालो, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुमरन करना अवश्य है कि उसने आप ही कहा, लेने से देना धन्य है। और मलाकी की पुस्तक में लिखा है, सारे दशमांश को भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान के झरोखे के खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की कृपा आशीष करता हूँ कि परमेश्वर वो सब देगा जिसकी हमें चाहे। हालेलुया। आमीन। आइए अपनी आँख बंद करें। परमेश्वर तेरे वचन को बोला है प्रभु, तेरे लोगों को हिम्मत, ताकत, सामर्थ दे।
और आशीषों से माला माल कर। यीशु के नाम आमीन। सामर्थी परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति आपसे लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।